सभी स्टाफ साथियों को नमस्कार। सलाह समाधान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस टाइम पैन कार्ड नंबर अपडेट करने के लिए एरर शो हो रहा है। उसके लिए हम सबसे पहले अपने डीडीओ की एसएसओ आईडी से लॉगिन करके आईएफएमएस 3.0 पर डेस्क 2 में डीडीओ रोल ओपन कर लेंगे। डीडीओ रोल ओपन करने के बाद साथियों अपने सामने आईएफएमएस 3 का होम पेज खुल जाएगा और यहाँ पर साथियों हम क्या करेंगे, जो पैन नंबर है उसको अपडेट किए बिना आपका माई डिक्लेरेशन फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा नहीं, और जो आधार और पैन नंबर है वो दोनों लिंक होनी चाहिए। इसलिए साथियों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने आधार को और पैन नंबर को अपन आईएफएमएस 3.0 पर अपडेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हमें वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में हमें इसकी प्रोसेस टास्क असाइन करनी होगी। इसके लिए हम सबसे पहले मॉडिफिकेशन यहाँ से सर्च करेंगे और मॉडिफिकेशन पर्सनल डिटेल पर हम यहाँ से अपने डीडीओ को मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों असाइन कर देंगे। साथियों आपको केवल अपने डीडीओ को ही चूज करना है, यहाँ पर मेकर में भी, चेकर में भी और अप्रूवर में भी। तीनों प्रोसेस टास्क असाइन करने के बाद ही साथियों आप यहाँ से पैन और आधार अपडेट कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना काम ये जरूरी है, अगर आपके नहीं है तो आप एक बार चेक कर लेवे। उसके बाद आपको क्या करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना। आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बाद एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल। इस पर्सनल डिटेल पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एक आपके पास एम्प्लॉय चूज करने का एक नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना एम्प्लॉय को चूज करने के बाद यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक करोगे तो उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल यहाँ से आपको शो होने लग जाएगी। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉय की फ़ोटो अपडेट करने का सिंबल दिखेगा। उसके बाद आपकी एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद आपके जनाधार और मेंबर आईडी, जनाधार की मेंबर आईडी दोनों शो हो जाएगी। आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम शो हो जाएगा और आपका जेंडर, इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, इसके बाद आपकी हाइट वगैरह। इस डिटेल में साथियों आपको जो भी आपकी डिटेल अपडेट करनी है उस डिटेल को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, उसे करेक्ट कर सकते हो। इन सब डिटेल्स को आपको करेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये चूज करवाएगा। एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब आप एक बार ढंग से इनको चेक कर लेवे। इनको चेक करने के बाद आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वापस से उसी एम्प्लॉय की नेक्स्ट डिटेल से होगी। इसमें आपको एक पैन नंबर का टैब दिखेगा साथियों। यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर। आधार नंबर वाले में साथियों आपको आधार रेफरेंस नंबर ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा आधार रेफरेंस नंबर वो आप ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। आपको केवल यहाँ से आधार नंबर से ही फेच करना है। जैसे आप यहाँ से आधार नंबर डाल के इसको सबमिट करोगे तो ये जो रेफरेंस नंबर है वो ऑटोमेटिकली खुद ही फेच कर लेगा। आपको इसके रेफरेंस नंबर नहीं डालना है, केवल आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल के इसको सबमिट कर देना है। आप सबमिट करोगे और पैन नंबर आप अपडेट कर दोगे तो इस डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने पैन नंबर और आधार नंबर की एक कॉपी लगानी होगी साथियों, पीडीएफ बनाकर। और उस पीडीएफ को आप यहाँ से इसको अटैच करके आप इसको अपडेट सर्विस डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ओके का मैसेज शो होगा और आप